हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग जरूर इसको एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे पितरस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है। तो आपको पता होगा पितरस जो है यकृत से स्रावित होता है। और यकृत क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसका वजन 1.5 kg लगभग होता है। ठीक है, और याद रखेंगे पितरस में क्या हो, पितरस जो है पिताशय से स्रावित होता है, ये भी बात याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, यकृत। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा स्वपोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल यानी सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें सभी। तो याद रखेंगे सभी आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपातों के द्वारा पकड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम जो है वसा का पाचन क्रिया करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, तो याद रखेंगे लाइपेज। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कौकों में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कौकों में पोषण की जो है याद रखेंगे मृतजीवी पोषण करते हैं। ठीक है, कैसे पोषण करते हैं, मृतजीवी। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस बता देना है किस में होता है, तो याद रखें कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पौधे में रंध्र की अनुपस्थिति रहते हैं। किस तरह के पौधे में, तो हाइड्रीला जैसे पौधे में जो होते हैं रंध्र की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है। किण्वन क्रिया बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो याद रखेंगे ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। हाइड्रा, याद रखेंगे कॉकरोच। किसका है, ईस्ट का सॉरी, यहाँ पर देख लेंगे कॉकरोच का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गैस जो होता है, इनमें से कौन सा गैस श्वसन क्रिया मुक्त होती है। तो याद रखेंगे श्वसन क्रिया में जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन से पर्यावरण संतुलित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। ऑक्सीजन का वाहक होता है WBC की RBC। तो याद रखेंगे RBC। ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ये जो होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, याद रखेंगे कॉकरोचों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो याद रखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है, गोंद होता है या ट्रेनिन होता है, रेजिन हो जाता है। तो याद रखेंगे सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क जो है नेफ्रॉन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि अगर बात करें, तो मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि न्यूरॉन होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन लंबी कोशिका। लंबी ग्रंथि अगर कह दे तो याद रखिएगा लंबी ग्रंथि कौन सा होता है, तो छोटी आंत। ठीक है, लगभग 6 मीटर होता है, लगभग 6 मीटर और 2.5 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लंबा 6 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है शरीर की स्थिति और संतुलन में अनुरक्षण करता है। शरीर के संतुलन और अनुरक्षण में करता है, तो अनुमस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो तंत्रिक कोशिकाओं के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय संतुलन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। तो याद रखेंगे सभी के लिए होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक है, जो कि लगभग कितने केजी की होती है, लगभग 1.5 kg की होती है। ठीक है, याद रखेंगे। लंबी ग्रंथि पूछ दिया जाए, लंबी ग्रंथि अभी बताए क्या होता है, तो छोटी आंत। चलिए अगला है, किस रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, तो हार्मोनों को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह होता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूलों में
नर प्रजनन अंग है, तो याद रखेंगे पुंकेसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन बता देंगे किस में होता है। आप सभी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे। पैरामीशियम, अमीबा या लिस्मेनिया, तो याद रखेंगे सभी में द्विखंडन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जनन अंग कहा जाता है? पौधों में जनन अंग फूल होता है, पुष्प होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा के प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब देंगे मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन होता है हाइड्रा में प्रजनन विधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ईस्ट हाइड्रा में होता है, यानी ईस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। परागकोश में परागकण रहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होते हैं। पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो फूलों के द्वारा होते हैं, फूलों के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है? तो याद रखेंगे फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखेंगे शुक्रवाहिका जो है मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं। एंड्रोजन क्या है? तो एक नर हार्मोन है एंड्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? तो याद रखेंगे आप सभी जानते हैं केचुआ एक उभयलिंगी है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है? तो विसरण में। कहाँ होता है बाबू? विसरण में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? तो याद रखेंगे शुक्राणु। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो याद रखेंगे मटर के पौधे का, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग जो होता है गुणसूत्र के युग्म जो होते हैं XX होता है। ठीक है, और पुरुषों में XY होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक अवशोषी अंग है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएंगे, तो अपेंडिक्स जो होता है एक अवशोषी अंग है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। और अगला क्वेश्चन क्या है देखते चलेंगे। द ओरिजिनल ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे डार्विन, लैकमार्क या ऑप्शियन या वाइसमान। तो याद रखेंगे डार्विन की पुस्तक है। किसकी है? डार्विन की, जो कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, आगे है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। तो याद रखेंगे आयोडीन की कमी के कारण, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश जो होता है, याद रखेंगे सूर्य प्रकाश अगर बात करें तो ऊर्जा के एक स्रोत होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? याद रखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, आप सभी पढ़ें प्रकाश का प्रवर्तन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा हमेशा होता है और हर्षित रहता है। ठीक है, आगे है कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1/v प्लस दर्पण सूत्र पूछे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर यही लेंस सूत्र पूछे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेंस द्वारा आवर्धन की किसी लेंस के उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि इसका मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेंस की मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है किसके बराबर होता है? तो आप सभी जानते हैं v/u। ठीक है, v/u यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो उसमें क्या होगा? sin i/sin r, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का सही मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो याद रखेंगे किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल जो होती है, याद रखेंगे यहाँ पे हवा में
प्रकाश की चाल इन माध्यमों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर निर्वात याद रहता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कांच में सबसे कम होती है, याद रखिएगा इस बात। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग होता है लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना बनता है, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 3 के लिए 4 यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी दो अक्षरों का दूर है तो 2 अक्षरों के दूर के लिए उत्तल लेंस, 3 अक्षरों का उत्तल लेंस का उपचार किया जाता है। ठीक है, और 3 अक्षरों का है निकट दृष्टि दोष, तो याद रखेंगे इसके लिए 4 अक्षरों यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाइफोकल लेंस से ज़्यादा दूरदर्शी दूर किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए चलेंगे, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण की झुकाव सबसे अधिक होती है? तो आप सभी को पता है बैगनी रंग की झुकाव सबसे अधिक होती है और लाल रंग की सबसे कम होती है, या इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला रंग होता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर की तुलना कितना विद्युत धारा होगा? तो 1 माइक्रो मिली माइक्रो 10 के पावर 6 एंगस्ट्रॉम, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धारा मापने के लिए आप सब बताएंगे तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं? तो इनमें से कौन सा प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे R बराबर VI, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन का या फिलामेंट का या तंतु का या टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी चालक में प्रतिरोधों का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम क्या होता है? प्रतिरोधकता लिखा है, प्रतिरोधकता का अगर बोले तो ओम मीटर होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का आप सभी बताते हुए चलेंगे तो वाट होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा I बराबर I × R²। ठीक है, पश्चिम की ओर